बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। मृदु is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. मृदु एक छोटी लड़की है जो मद्रास में, जिसको आजकल चेन्नई कहा जाता है, तापी यानी अपनी दादी माँ और थाथा यानी अपने दादाजी के साथ रहती है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस, और एक दिन तापी उन्हें अपनी मौसी के घर लेकर के जाती हैं, जिनका नाम रुकुमनी है, टू मीट हर कजिन्स लाली, रवि एंड मीना, अपने मौसेरे भाई बहनों से मिलने के लिए, जिनके नाम हैं लाली, रवि और मीना। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, एक उपहार चप्पलों का, यानी एक चप्पलों के उपहार की कहानी है। अ स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू ओपन द डोर, रुक्कुमनी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना दौड़ करके बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने खींच करके मृदु को अंदर घर के ले जाना चाहा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो उतारने दो, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने विरोध किया। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और अपनी चप्पलें उन्होंने बहुत ही सावधानी से, सफाई से, एक बड़ी काले रंग की जो जोड़ी थी चप्पलों की, उनके साथ रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली, वो वास्तव में सलेटी थी, विद डस्ट, जो कि मिट्टी के कारण, धूल के कारण ब्लैक नजर आ रही थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper, और उन पर देखे जा सकते थे पंजों के निशान, जो कि चप्पल के आगे बन जाते हैं, वैसे ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। The marks for the two big toes were long and scrawny. What is scrawny? Thin, suggesting skinny toes. Scrawny का मतलब होता है पतला, और यहाँ पर इसका मतलब है कि पतले पंजे। तो जो पंजे पैर के थे, उनके निशान यहाँ पर लंबे नजर आ रहे थे एक चप्पल की जोड़ी के ऊपर। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर, और मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो इस बारे में पता लगाए कि ये चप्पलें किसकी थीं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसे खींच करके अपने घर के पीछे ले गया। बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, जहां पर एक बिटरबेरी थी, बिटरबेरी की झाड़ी थी, एक बेर की झाड़ी थी, बहुत ही घनी। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, और वहां पर देखा कि एक फटी हुई फुटबॉल है, जिसके अंदर एक सैकिंग यानी बोरी का टाट का जो पट्टा होता है वो अंदर लगा रखा है, और उसको मिट्टी से भरा हुआ है। ले ए वेरी स्मॉल किटन, उसके अंदर एक बहुत ही छोटा बिल्ली का बच्चा है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और वो दूध पी रहा है नारियल के जो शेल होता है, नारियल का जो खोल होता है, वो आधा टूटा हुआ, उसके अंदर दूध है, और ये बिल्ली का बच्चा पी रहा है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing. हमें वो आज हमारे गेट के बाहर मिला सुबह, और वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था, बेचारा। Sad. Here you can see the picture. Ravi, Mridu, Meena, and this is the kitten in the bitterberry bush. You can see here half nariyal shell, kitten and football filled with sand. Said मीना, तो मीना ने कहा कि ये हमें सुबह मिला था।
इट्स अ सीक्रेट, ये तो एक रहस्य है, गुप्त बात है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। और यहाँ पर पाती देख लेते हैं, ग्रैंड मदर को कहा जाता है तमिल में। तो अम्मा कहती हैं कि अगर पाती को पता चल गया तो वो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी कि हमारे पास एक बिल्ली का बच्चा है, इसलिए वो घर छोड़ देंगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हमेशा हमें कहते हैं कि जानवरों से पे दया दिखाओ, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। अरे उस गंदे जानवर को यहाँ मत लेकर के आओ, सैड रवि। रवि ने इस प्रकार से कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अरे कितना मुश्किल है थोड़ा सा दूध भी रसोई घर से लेकर के आना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने दूध का ग्लास मेरे हाथ में अभी अभी देखा था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उन्हें बताया मैं बहुत भूखा हूं। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूं। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग थ्रो हर ऑफ द सेंट? यहाँ पर जो शक था उनका उसको दूर करने के लिए। Here you can see the meaning, mislead her so that she won't understand the real purpose, यानी कि उसको गुमराह किया जा सके, उनको उस शक से निकाला जा सके कि ये दूध का कुछ और करने वाला है। Then she wanted the tumbler back, और जब मैंने आधा पी लिया, थोड़ा बहुत बचा था उसके अंदर, फिर उन्होंने मेरा ये गिलास जो था वापस मांगा, मेरा बर्तन वापस मांगा। पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। पाती दादी माँ मैं खुद ही साफ कर लूंगा इसको, आप क्यों परेशान होती हैं, मैं आपको क्यों परेशानी में डालूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल। मुझे दौड़ना पड़ा और इस जो नारियल का खोल है इसके अंदर दूध को उड़ेल दिया। एंड देन रन बैक and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। और जाकर के जल्दी से मैंने उस ग्लास को धोया और उसको रख दिया, इससे पहले कि उन्हें कोई शक हो, संदेह हो। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने का। महेंद्रन, this little kitty's name is महेंद्रन। महेंद्रन नाम है इसका, इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु को बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ना कि कोई बिल्ली का छोटा सा प्यारा सा नाम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। वास्तव में इसका नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। एमपी पुन्नई भी आप कह सकते हो अगर आप पसंद है छोटे में। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक बहुत ही अच्छी प्रजाति की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, अरे देखो इसके बालों को, इनके फरों को देखो। लाइक ए लॉयंस मेन, जैसे बब्बर शेर होता है उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े अच्छे बाल होते हैं, चमकदार बाल होते हैं, वैसे ही ये हैं। एंड यू नो what the emblem of the ancient पल्लवा किंग्स was, और आपको पता है कि जो प्राचीन पल्लव राजा थे उनकी निशानी क्या थी, उनका चिन्ह क्या था। डोंट यू, क्या आपको नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उन्होंने बड़ी ही आशा से मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड, और मृदु थोड़ा सा खुश हुई। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। वेल जस्ट वेट, रुको थोड़ी देर। आई विल शो यू सम टाइम, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा किसी समय। इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इतिहास के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या आप कभी महाबलीपुरम नहीं गए। हैव यू, क्या गए हो। ही सेड मिस्टीरियसली, ही सेड मिस्टीरियसली।
उन्होंने बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से कहा। वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी जब हम महाबलीपुरम गए थे तो हमने एक मूर्ति देखी थी जो कि इनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के, इससे आगे भी और चलते चले जाइए। कुल मिलाकर के बात यह है, फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशंट cat. So Tata, grandfather in Tamil, and descended from, a descendant of or comes from the same family, यानी उत्तराधिकारी हैं, वंशज हैं। महेंद्र जो है, जिसकी मूर्ति उन्होंने वहाँ महाबलीपुरम में देखी, जिस प्राचीन कैट की, प्राचीन बिल्ली की, उसी के ये वंशज हैं। महेंद्रन के बारे में ये कहती है, रवि बताता है। अ क्लोज रिलेटिव, बहुत ही नज़दीकी संबंधी हैं, साइंटिफिकली स्पीकिंग, और वैज्ञानिक रूप से बताऊं तो ऑफ नन अदर देन द लायन, और ये किसी बबरशेर से बिल्कुल अलग नहीं हैं। द पल्लव लायन, और वो भी कौन सा लायन? पल्लवों का लायन। एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो कि पल्लव राजवंश का चिन्ह है। रवि वेंट ऑन, रवि इसी तरह बोलता गया, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, और बिटरबेरी बुश यानी जो बेर की झाड़ी थी उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहा। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और एक डंडी जो शाखा थी ले रखी थी उसने हाथ में, उसको बार बार ऊपर नीचे हिला रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, और आंखें उसकी चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो बिल्ली है ये और कोई बिल्ली नहीं है, वही महाबलीपुरम की ऋषि कैट है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं आपको ये बात याद दिला दूं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट, और प्राचीन मिस्र के अंदर भी बिल्लियों की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और किस तरह से अपना ही स्वर उसको अच्छा लग रहा था। रवि जब बोल रहा था तो अपना ही स्वर उसको अच्छा लग रहा था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, अरे इन सब बातों से क्या लेना देना है, मृदु ने पूछा। हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये बिल्ली वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, यानी कि मिस्र की जो बिल्ली देवी हैं, बिल्ली भगवान हैं, नो गॉडेस, जो देवी हैं, यानी मिस्र की जो बिल्ली देवी हैं जिनका नाम है बास्टिट, या दैट्स इट। मैं तो केवल यही बताना चाहता हूं कि ये उन्हीं देवी की वंशज हैं। सो तो क्या करें? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस was stowaway. What is stowaway? Someone who hides himself herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed. यानी छुप करके किसी पानी के जहाज में या हवाई जहाज में यात्रा करना। तो इस तरह से ये कहता है कि एक बिल्ली के जो कैट गॉडेस हैं, देवी हैं, उनके किसी वंशज ने छुप करके यात्रा की पल्लव शिप्स के अंदर, वन ऑफ द पल्लव शिप्स, एंड हिज डिसेंडेंट्स, और उनके वंशज वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और वही महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली कहलाए। हुज डिसेंडेंट्स, और उनके वंशज, इज, रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, और रवि ने अपनी जो डंडी थी, जो टहनी थी, वो महेंद्रन की तरफ कर दी, यानी महेंद्र की तरफ इशारा कर दिया कि ये है वो उनका देवी का वंशज। एमपी पुन्नई हियर हु पीक, और ये रहा एमपी पुन्नई, ये हैं वो वहाँ के वंशज, और इस तरह से वो चिल्लाया, हु पीक। ही श्रीक्ड, वह चिल्लाया। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप से ही बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्र ने ऊपर देखा। अलार्म्ड, थोड़ा सा डर गया। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो अपने पंजों को
पहना कर रहा था, जो कोकोनट का शेल था, नारियल का खोल था, उसकी किनारे से रगड़ रगड़ के। बट वर्स देन रवीज ऑफल हूपीक वॉज ए क्रीच। लेकिन रवि की जो चीख थी, हूपीक, इससे भी ज्यादा बुरी थी, एक क्रीक, करकर की आवाज, फ्रॉम द विंडो, जो कि खिड़की से आ रही थी। वॉट अ वियर्ड साउंड, कितना अजीब आवाज है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल, वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अजीब गरीब या जो सामान्य नहीं है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, मृदु अचानक से चौंक गई। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड, और ये जो महेंद्रन था ये डर गया। आउट ऑफ हिज विट्स, आउट ऑफ हिज विट्स का मतलब बहुत ही बुरे तरीके से, पागलपन की हद तक। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड, वो तेजी से उछला और दौड़ लगा करके गया। टुवार्ड्स अ बैम्बू ट्रे, एक बांस की तश्तरी वहां पर रखी थी, प्लेट रखी थी, ऑफ रेड चिलीज, जिसके ऊपर लाल मिर्ची थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और इन मिर्चियों को बाहर रखा गया था सूखने के लिए। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और ये बिल्ली का बच्चा अब इस जो बैम्बू ट्रे थी इसके नीचे छुपना चाहता था। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और इस तरीके से कुछ मिर्ची उनके ऊपर, महेंद्रन के ऊपर गिर गई। म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, और बहुत ही बुरे तरीके से वो म्याऊ म्याऊ करने लगा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये जो कर्र कर्र की आवाज थी ये आगे भी चलती गई। व्हाट्स दैट नॉइज, सैड मृदु, ये कैसी आवाज थी, मृदु ने कहा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, ये लाली है, वायलिन बजाना सीख रही है, रवि गुर्राया। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. लाली कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। जो उनके संगीत गुरु हैं वो तो देखो कितना अच्छा बजा रहे हैं, जैसे रेल सनसनाती हुई चली जाती है, और लाली को देखो, लाली हमेशा अपनी पटरी से उतरती रहती है, यानी वो ठीक से नहीं बजा पाती है और बिल्कुल ट्रैक पर नहीं चलती है, यानी उसको बजाना नहीं आ रहा है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु खिड़की के पास गई। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली थोड़ा दूर थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, वायलिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक जो वायलिन होता है और उसको बजाने के लिए बो स्ट्रिंग होती है, धनुष जैसा एक यंत्र होता है, और इन दोनों को ही बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से पकड़ रखा था लाली। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, उसकी जो कोहनियां थी वो बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी आंखें बहुत ही ध्यान से जमी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और उसके सामने यानी लाली के ठीक सामने, खिड़की को पूरा लगभग ढकते हुए, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। बोनी फिगर मतलब पतले दुबले आदमी थे, वो संगीत के मास्टर वहां पर बैठे हुए थे। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. और लगभग ज़्यादातर वो गंजे थे, उनका सिर गंजा था, केवल कुछ झालर जैसी तेल में लगी हुई उनके काले बालों की लट जो थी वो उनके कानों के पास लहरा रही थी, कानों पर आ रही थी। पुराने जमाने की, पुराने फैशन का गुच्छे के रूप में ये बनाया हुआ था। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और एक सोने की चेन चमक रही थी उनके जो मांसल उनका गर्दन थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और उनकी उंगली में एक हीरे की अंगूठी भी चमक रही थी
जैसे ये वायलिन का स्टेम जो था ऊपर नीचे जाता था, करते थे मूव्ड, तो वहाँ पर वो चमक पड़ती थी हीरे की अंगूठी। ग्लाइडेड, मूव्ड अलोंग स्मूथली, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलना। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesti edge. What is vesti? धोती in तमिल, तमिल में धोती को वेस्टी कहते हैं। और एक बड़ा सा पैर उसकी उनकी धोती के नीचे से, जो कि धोती गोल्ड बॉर्डर थी जिसपे सोने का बॉर्डर लगा हुआ था, सोने का कलर का बॉर्डर लगा हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और बार बार अपने इस पतले से पंजे से वो ताल दे रहे थे जमीन के ऊपर, जैसे संगीत के अंदर ताल दिया जाता है, तो थपथपा रहे थे इस पैर को, इस पंजे को। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ सुर लगाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और स्टम्बल्ड फॉलोड हाल्टिंगली, रुकते हुए चली या लड़खड़ाते हुए चली इन वायलिन के सुरों को बजाने के लिए। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बहुत ही बुरे लग रहे थे, यानी कि बड़ी ही मजबूर लग रही थी, बड़ी ही बेकार उनकी सुरों की लय और ताल थी। यहाँ देखिए ये तीनों बच्चे खिड़की में से देख रहे हैं, ये मास्टर साहब बैठे हुए हैं और ये लाली बजा रही है वायलिन। तो इनका तो सुर जो है बहुत अच्छा निकल रहा है, लेकिन ये बीच में डिरेल्ड हो जाती हैं, क्रीच क्रीच आवाज़ आती है। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, तो इस तरह से बहुत ही बुरा अनुभव उनको हो रहा था। वॉट अ डिफरेंस, कितना बड़ा अंतर था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। कितना अंतर था दोनों के अंदर कि संगीत जो मास्टर थे उनके सुर तो बहुत ही अच्छे तैर रहे थे और बिल्कुल अच्छे तरीके से अदृश्य प्रकार का संगीत मधुरता उत्पन्न कर रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, और ये ऐसे लग रहा था जैसे किसी रेल के पहिए, उसके रेल के पहिए जो हैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सनसनाते हुए उस रेल की पटरी पर जम गए हों और चल रहे हों। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा था। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बीरिंग्ड हैंड, और मृदु ने देखा, अच्छे से घूरा उस बड़े से बीरिंग्ड हैंड जिसके हाथ में बहुत सारी रिंग थी। द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग, यानी कि उन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई थी, बीरिंग्ड, जो हाथ था अंगूठी वाला, उसको देखा। मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम, और जो कि बिना किसी प्रयास के वायलिन पर चल रहा था। मेकिंग लवली म्यूजिक, बहुत ही अच्छा सुंदर म्यूजिक दे रहा था। स्क्वाक, देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, और स्क्वाक की आवाज करते ही लाली फिर से सुर उसका भंग हो गया। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अम्मा अम्मा की आवाज बहुत ही रोने वाली सी आवाज गेट से आई। रवि, सेंड दैट बेगर अवे, रवि उस भिखारी को भगा दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरेंडा, और माँ पिछले बरामदे से चिल्ला करके बोली। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पर वो बातचीत कर रही थी विद तापी, जो कि तापी से बात कर रही थी। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. वो पूरे सप्ताह से यहाँ आ रहा है खाने के लिए, और अब समय आ गया है कि उसे अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को बताया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के साथ साथ बाहर आ गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले से ही बागीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने आप को आराम की स्थिति में ला रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, और उसने अपना ऊपर वाला जो कपड़ा था यानी अंगोछा जो था उसको नीम के ट्री के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बिछा लिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और इस नीम के पेड़ के सहारे अब वो लेटने की तरह या सहारा लेने के लिए तैयार हो गया।
अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था कि अब वो एक छोटा सा झपकी लेने वाला है। स्नूज मीन्स शॉर्ट स्लीप, सोने के लिए थोड़ा सा। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जब तक के भिक्षा उनको नहीं मिल जाती। आर्म्स मीन्स भिक्षा। गो अवे सैड रवि स्टर्नली, चले जाओ यहां से, रवि ने तीव्रता से कहा। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, मेरी पाती कहती है अब दूसरा घर ढूंढो, अब समय आ गया है आपका, दूसरे घर से भीख लिया करो। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने अपनी आंखें चौड़ी की और एक एक करके तीनों बच्चों को देखा। The ladies of this house, he said, इस घर की महिलाएं, at last in a voice choked with feeling, और अंत में बिल्कुल भर्राए हुए गले से बोलता है, इस घर की महिलाएं are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. मैं कितनी दयावान हैं ये इस घर की महिलाएं। मैंने अपना जीवन, बॉडी एंड सोल, केप्ट माई बॉडी एंड सोल, मैनेज टू स्टे लाइव, केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, मैनेज टू स्टे लाइव, यानी जिंदा रहने का जो काम है वो मैंने इन दयालु महिलाओं के भरोसे ही किया है। कितनी उदार हैं ये, पूरे सप्ताह मुझे खाना खिलाया है। मैं ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये मुझे जाने के लिए कह रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज ऊंची की। अम्मा, अम्माओ, सैड हिज वेल माइट बी, चाहे कितना ही दुख भरा हो सुर, बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, लेकिन कमजोर नहीं था। यानी उसकी आवाज दुख भरी तो थी लेकिन कमजोर नहीं थी। इट बिगेन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल, और बहुत ही तेज गड़गड़ाहट के साथ में गहराई से शुरू हुई। समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, और कहीं से उसके खाली पेट से, मुरझाए हुए पेट से ये आवाज निकली थी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से निकल आई विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जिस मुंह के अंदर कुछ दांत बचे हुए थे, स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, जो कि भूरे पड़ गए थे पान की पत्तियां चबाने से, सुपारी चबाने से। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उसे कहो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है, कॉल्ड रुकुमनी ने कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, शी साउंडेड फेड अप, उसने कहा अब वापस नहीं आना है, आज के बाद कभी वापस आने की जरूरत नहीं है। और उसके आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। फेड अप, टायर्ड एंड अनहैप्पी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, भिखारी के लिए रवि को ये सारी बातें दोबारा से कहने की जरूरत नहीं थी। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, जो कुछ भी माँ ने कहा था वो इतनी तेज आवाज में था कि सभी को आसानी से सुनाई दे गया, समझ में आ गया। देयर अंडर द नीम ट्री, वहीं पेड़ के नीचे, यानी नीम के नीचे तक आवाज अच्छे तरीके से आ रही थी। द बैगर सेट अप एंड साइड, भिखारी बैठ गया और गहरी सांस ली, आह भरी। I'll go, I'll go, he said wearily. मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, बड़े ही थके हुए स्वर में उसने कहा। Only let me have a rest here under this tree. थोड़ा सा मुझे आराम कर लेने दो इस पेड़ के नीचे। The sun is so hot. सूर्य बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। The tar has melted on the road. और कोलतार जो है वो सड़क पर एकदम पिघल रहा है। My feet are already blistered. मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़ गए हैं। He stretched out his feet to show large, pink, peeling blisters on the soles of his bare feet. और उसने अपने पैर बाहर निकाल करके दिखाए, बड़े बड़े गुलाबी रंग के छिले हुए छाले उसके तलवों के ऊपर नंगे पैरों में नजर आ रहे थे। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मुझे ऐसा लगता है
कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि। मृदु फुसफुसा करके बोली मीना और रवि से। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या आपके पास कोई पुरानी चप्पलों की जोड़ी पड़ी है घर में कहीं पर? Here we can see the meaning of blisters, boils, bubbles on the skin from burns or rubbing, यानी छाले, फुंसियां। I don't know, said रवि। मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। Mine are too small to fit his feet. मेरी चप्पलें तो बहुत छोटी हैं इसके पैरों के लिए। Or I'd have given them to him. वरना मैं ये दे देता इसको। And his feet were larger than मृदु's and मीना's. और इस भिखारी के पैर तो मृदु और मीना से भी बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। भिखारी ने अब अपना अंगोछा या अपर क्लॉथ जो था वो झाड़ा और अपनी धोती को कसने लगा। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड। उसने अपनी नजरें उठाई और बहुत ही डर के मारे सड़क की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि दोपहर की गर्मी से चमक रही थी। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. उसके पैरों के लिए उसको कुछ चाहिए, मीना ने कहा। उसकी आंखें भर आई थी। ये ठीक नहीं है। said रवि। रवि ने उसे चुप कराया। I am thinking about it. मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। Blubbering, रोने से। It's not fair. It's not fair. और ये कहने से कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, isn't going to help. इससे कुछ फायदा नहीं होगा। In 2 minutes he will be frying his feet on that road. 2 मिनट के बाद उसके पैर इस सड़क पर जल रहे होंगे। What he needs is a pair of chappals. उसे जो चाहिए वो है एक जोड़ी चप्पल। So where do we get them? कहाँ से हमें मिलेंगी? Come, let's search the house. चलो घर में ढूंढते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house. उसने मृदु और मीना को घर में खींच लिया या धकेल दिया। Just as she stopped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. और वरांदा के अंदर जाते ही उसकी आंखें उन चप्पलों पर पड़ी, वो पुराने तरीके की जो चप्पलें थी जो सुबह जब आई थी उस समय उन्हें मृदु को दिखाई दी थी, उन पर उनकी नजर पड़ी। रवि, she whispered to him. Whose are those? रवि, वो धीरे से बोली, ये किसकी चप्पलें हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और ध्यान से देखा। भद्दी सी चप्पलें जो नजर आ रही थी लेकिन मजबूत थी, पुरानी चप्पलें। ये देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। He beamed and nodded. वो बहुत ही खुश हुआ और हाँ में सिर हिलाया। These are just the right size, he said. ये बिल्कुल सही नाप की हैं। Picking them up, उनको उठाते हुए। मृदु and मीना followed him. मृदु और मीना उनके पीछे गई। Nervously back into the garden. घबराते हुए दोबारा से बागीचे के अंदर। Here, यहाँ, said रवि to the beggar. रवि ने भिखारी से कहा, dropping the slippers in front of the old man. और ये चप्पलें उस बूढ़े आदमी के सामने डाल दी। Wear these and don't come back. इनको पहनो और वापस मत आना। The beggar stared at the slippers. भिखारी ने बड़े ही ध्यान से उन चप्पलों को घूरा। Hurriedly flung his towel over his shoulder. और अपना तौलिया अपने कंधे पर जल्दी से डाला। Pushed his feet into them and left. और अपने पैरों को उन चप्पलों में डाल करके तुरंत तेजी से चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को आशीर्वाद बड़बड़ाता हुआ देता गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वो गली के नुक्कड़ से, गली के कोने से गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. और जब संगीत शिक्षक बाहर आए घर से तो उन्होंने unappreciative, disapproving मतलब निंदनीय दृष्टि से उनकी तरफ देखा। किनकी तरफ?
जो तीनों बच्चे बाहर बैठे हुए थे, चुपचाप पेड़ के नीचे और कंचे खेल रहे थे। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. और फिर उन्होंने तलाश की अपनी चप्पलों की वरंडा के अंदर जहां पर उन्होंने रखी थी। लाली, he called. लाली को बुलाया। After a few moments, थोड़ी ही देर बाद, she hurried up to him. वो उनके पास जल्दी से आई। Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. क्या आपने मेरी चप्पलों को कहीं देखा है प्रिय? मैं यहीं तो रखा था उनको, मुझे याद है अच्छी तरीके से। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंडा। रवि, मृदु और मीना चुप थे और लाली और म्यूजिक मास्टर ने चारों तरफ हर एक कोना वरंडा का तलाश कर लिया। ही स्करीड अराउंड, चारों तरफ दौड़ रहा था। लुकिंग ओवर द रेलिंग, और रेलिंग के ऊपर से देखा। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, और गमलों के नीचे जो फूलों के गमले थे उनके नीचे भी बैठ करके देखा। टू लुक बिटवीन देम, उनके बीच में से देखा। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। अरे बिल्कुल नई थी वे, मैंने माउंट रोड से खरीदी थी। ही वेंट ऑन सेइंग, और वो कहता ही गया। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो? तुम्हारे पूरे महीने की जितनी फीस तुम देती हो उतने रुपए की थी ये, क्या तुम जानती हो? सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और जल्दी ही लाली ये बात अपनी माँ को बताने चली गई। रुकुमनी अपीयर्ड, रुकुमनी आई, लुकिंग हेरास्ड, थोड़ी परेशान थी। विद पाती फॉलोइंग हर, पीछे पीछे पाती भी आ गई। वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। अरे कहाँ चली गई, कहाँ जा सकती हैं? बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, निराश करने वाला है कि ये बात सोच करके कोई उन्हें चुरा करके ले गया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, कितने सारे यहाँ पर फेरी वाले आते हैं दरवाजे पर। वरीड पाती, पाती ने चिंतित होते हुए कहा। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, और रुकुमनी ने रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। हैव यू चिल्ड्रन, बच्चों क्या तुमने? शी बिगेन, शुरू किया माँ ने, रुकुमनी ने। एंड देन, और उसके बाद। सीइंग देवर, और ये देख करके कि वो लोग क्यूरियसली क्वाइट, जानबूझ करके चुपचाप थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, और बहुत ही धीरे धीरे से बोली। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरंडा, क्या आपने किसी को यहाँ पर वरंडा के आसपास घूमते हुए देखा है? लर्किंग, वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन, यानी चुपचाप किसी को इंतजार करते हुए देखा है। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और बहुत ही एक तीखी वी शेप की लाइन तैयार हो गई उनकी बाहों के बीच में, आंखों की जो आईब्रोज होती हैं उनके बीच में। मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा क्रोधित वो हो गई। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और एक लाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त थी वो उपस्थित हो गई, यानी दिखाई देने लग गई। उनके साधारणतया जो चेहरा, उनका मुंह जो होता है बहुत ही नरम होता है, बहुत ही खुशनुमा होता है, लेकिन यहाँ पर अब वो सख्त लाइन नजर आने लगी थी, यानी वो क्रोधित हो गई। रुक्कुमनी वॉज एंग्री, रुक्कुमनी बहुत क्रोधित थी। थॉट मृदु विद ए शिवर, और मृदु ने ये बात कांप कपाते हुए सोची। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. और मृदु ने अपने आप से ये कहते हुए अपने आप को संतुष्टि दी कि इतना ज़्यादा निराश नहीं होती या इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होती रुकुमनी, अगर उन्हें पता होता कि जो गरीब भिखारी था उसके पैरों में छाले हो रखे थे और हमने वो उस भिखारी को दे दी हैं। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, और गहरी सांस लेते हुए वो चिल्लाई। रुकमनी, देयर वॉज अ beggar here, poor thing, he had such boils on his feet। रुकमनी,
यहाँ पर एक भिखारी था, बहुत ही बेचारा था, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। सो तो क्या हुआ? सैड रुकुमनी ग्रिमली, और रुकुमनी ने गुस्से से पूछा, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ घूमते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर? तुमने संगीत शिक्षक की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता है? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, बच्चे आजकल के गुर्राई पाती। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा, आपने ही तो मुझे बताया था करण के बारे में, जिन्होंने अपनी सारी चीज़ें दान कर दी थी, उनकी अपनी खुद की गोल्ड इयरिंग्स भी, यानी सोने के जो बुंदे थे वो भी दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड, कितने दयालु थे, कितने उदार थे। सिली, स्नैप्ड रुकुमनी, बेवकूफ़ी मत करो, बेवकूफ़ मत बनो, बेवकूफ़, रुकुमनी ने डांटा। कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। कर्ण ने कभी दूसरों की चीज़ें दान नहीं की हैं, उन्होंने अपनी ही चीज़ें हमेशा दी हैं। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पलें तो उस भिखारी के पैरों में आती ही नहीं। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, और रवि तेजी से ये बात बोलता चला गया। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? और अम्मा, अगर ये वास्तव में उनको फिट हो जाती तो और मैं दे देता तो क्या आप कोई मुझे शिकायत नहीं करती, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती? रवि, सैड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, रवि को डांटते हुए रुकुमनी, जो क्या बहुत गुस्सा थी, गो इनसाइड दिस मिनट, अंदर चले जाओ अभी। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, और जल्दी से अंदर जा कर के वो गोपू मामा की जो कि नई चप्पलें थी, हार्डली वॉर्न यानी उन्हें बहुत कम पहना था, न्यू चप्पल्स थी, वो लेकर के आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन, ये चप्पलें आपको आ जाएंगी श्रीमान, आप इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा लड़का बहुत ही शरारती हो गया। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, और संगीत शिक्षक की आंखें एकदम चमक उठी। ही पुट दैम ऑन, और ये चप्पलें उन्होंने पहनी। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और इतना ज़्यादा खुश नज़र ना आने की कोशिश करते हुए, यानी कि चप्पलें मिल करके लेकर के वो खुश तो थे लेकिन दिखाई नहीं देना चाहते थे। वेल आई सपोज दीज विल हैव, हाँ मुझे लगता है कि ये चल जाएंगी। टू डू, दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के बच्चों को बड़ों का कोई आदर ही नहीं है। व्हाट टू डू, क्या करें? आ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, ये हनुमान के अवतार हैं, केवल राम ही हैं ऐसे शरारती लोगों से बचा सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें एकदम चमक गई। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, और ऐसा उन्हें पसंद नहीं आया कि रवि को एक बंदर कहा जाए। इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि कोई पवित्र मंकी यानी हनुमान भी कहा जाए तो भी पसंद नहीं आया। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और वो एकदम सीधी और कड़क करके खड़ी हो गई दरवाजे पर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और ये स्पष्ट था कि वो चाहती थी कि अब वे यहाँ से तुरंत निकल जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, और जब वो clattered off, gone off noisily, अपनी चप्पलें खटखटाते हुए चले गए, with the noise of clatter of चप्पल, चप्पलों की खटखटाहट के साथ निकल गए, चले गए, तो उन्होंने कहा, मृदु, कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आ जाओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, आप लोग बच्चे ऐसी बातें सोच कैसे लेते हो? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, ईश्वर का शुक्र है कि गोपू मामा काम पर ये चप्पलें पहन करके नहीं जाते हैं, यानी अपने ऑफिस नहीं जाते हैं चप्पलें पहन के। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, ये बातें वो बोलती हुई किचन की तरफ चली गई मृदु और मीना के साथ। शी सडनली बिगेन टू लाफ, अचानक से वो हंसने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as
he comes home. और वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, गोपू मामा के बारे में कह रही हैं कि जैसे ही वो आते हैं अपने जूते जुराबें उतार करके चप्पलों को ढूंढने लग जाते हैं. What's your mama going to say this evening? आज शाम को जब वो आएंगे तो आपके मामा क्या कहेंगे? When I tell him I gave his chappals to the music master. जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत शिक्षक को दे दी हैं. So this is the story of written by Vasanta Surya from Mridu in Madras. Goruchaka turns up. So read this story again and again, and then you will be able to answer the questions.